बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉन फाइलर की कैटेगरी हुकूमत ने बजट 2025-26 में ख़त्म कर दी है, क्योंकि हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियां हैं टैक्स के हवाले से, टैक्स की कलेक्शन के हवाले से, वो अवाम के ऊपर बोझ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने जा रही है। पिछले दिनों आपको पता है जब बजट अनाउंस हुआ था, तब्दीलियों का जिक्र किया गया, मगर उनमें थोड़ी सी नरमी की गई। किस तरह नरमी की गई थी? जो बजट 24-25 का बजट था, उसमें यह बात की गई थी कि जो जो बंदा फाइलर है वो इतना टैक्स अदा करेगा और नॉन फाइलर भी जो उससे डबल टैक्स देगा। और एक दरमियान में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, आपको शायद याद हो, वो लेट फाइलर की थी। उसमें जो है वो तकरीबन अगर 3% एक बंदा देता है तो वो 6% लेट फाइलर और 12% जो है या 11% जो है वो एक ऐसा बंदा जो कि नॉन फाइलर है वो देता था। और इस तरह नॉन फाइलर से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, मगर उनका मनी ट्रेल सामने नहीं आता था। हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा जो है वो अब प्लानिंग कर ली है। जो 2025-26 का बजट परसों पेश हुआ, उस बजट में हमारे जो वजारत खजाना ने इस हवाले से ये चीज क्लियर कर दी है कि बजट के फौरन बाद हम क्रैकडाउन करने वाले हैं। जितने भी नॉन फाइलर, लेट फाइलर है, ये कैटेगरी हमने सिरे से खत्म कर दी है। इस वाले से जो है वो इसमें अमेंडमेंट भी लॉ में कर दी गई है और इस वाले से उन्होंने क्लियर बता दिया है कि जो जो बंदे इस कैटेगरी में फाल करते हैं, नॉन फाइलर हैं, ना वो गाड़ी खरीद सकते हैं, ना वो जो है अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ना वो अपने बच्चों को अपने किसी गवर्नमेंट के अदारे में दाखिल करवा सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, या कोई भी हुकूमती कोई भी स्कीम होती है तो उसमें भी वो इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकेंगे। इस तरह की जो बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं और भी हैं, उसको हम तफसीलन डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर दाएं बाएं कोई दोस्त अहबाब हैं उनसे भी करवाएं ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है। अब बात करते हैं जी, हुकूमत क्या कहती है कि अगर आपने कोई भी बंदा नॉन फाइलर है वो गाड़ी खरीदने जाएगा तो पहले वो अपने आप को एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में लेके आएगा। हुकूमत ने एक दायरा लगा दिया है और उस दायरे में मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो एडजस्ट की हैं। क्या क्या? कि अगर बंदा, कोई भी बंदा है जो अपना कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो जाहिर करेगा। वो बताएगा जी मेरे पास पैसा है गाड़ी लेने के लिए। जाहिर आप जाएंगे तो आपके पास पैसे होंगे। आप बताएंगे कि आपने वो पैसे लिए कहां से, मतलब आप फाइलर होंगे, मनी ट्रेल देंगे और उसके बाद जो है वो कोई भी गाड़ी जो है वो खरीद सकेंगे। अगर आपके पास ट्रेल नहीं होगा, आपके पास उसका जहां से आपने पैसे जनरेट किए, बिजनेस आपने कहीं से लोन लिया, आपने किसी बंदे से उधार लिए, या कहीं से भी आपने वो पैसा लिया है, अगर आप उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सके, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, एक खास किस्म का जो है वो सर्टिफिकेट जारी हुआ करेगा, उस सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो डाला करेंगे। जो भी बंदा, जो एजेंट या कोई भी कार डीलर जो है वो उसके ऊपर लिखेगा, जब वो जनरली एक्सेप्टेबल होगा तब आप कोई गाड़ी खरीद सकेंगे। विदाउट इसके आप कोई भी बंदा गाड़ी खरीद नहीं सकेगा। सेम क्राइटेरिया जो है वो कोई भी बंदा जो अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाता है, बड़ी ट्रांजैक्शन करता है, तो उस बंदे के ऊपर भी सेम जो है वो लॉ इंप्लीमेंट होगा। मतलब वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लाजमी लिया जाएगा। जिस तरह 7E का सर्टिफिकेट होता था, तो उसके बाद अब ये एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट नया आया है। ये जो है अगर किसी बंदे के पास होगा तब ही वो बंदा अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकेगा। तीसरे नंबर पर अगर वो बंदा कोई प्लॉट लेता है, प्लॉट लिया, बयाना दिया, उसके बाद रजिस्ट्री के पर्पस के लिए जाएगा, तो वहां पर एलिजिबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है उसका एक नंबर होगा, वो वहां पर डाला जाएगा या क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। उसके बाद जो है वो तमाम जो सिस्टम है वो चलेगा, रजिस्ट्री के बाकी जो है वो मराहल मुकम्मल होंगे। विदाउट इसके अगर आपने वो मनी ट्रेल ना दिया, वो तमाम चीज जो 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 उन्होंने वहां पर जो अब आप फाइलर होते हैं तो उसके लिए जो अगर आप सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री के लिए फाइलर हुए, बाद में आपने जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तब भी जो है वो आपके खिलाफ एफबीआर कार्रवाई करेगा। और एफबीआर जो है वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो उसके साथ साथ वो आपको उसकी ट्रेल भी मांगेगा, जो आपने पहले जो अपने प्लॉट खरीदा या कोई भी चीज खरीदी है उसके वाले से भी तमाम तर टैक्स जो है वो उसके में इंक्लूड किए जाएंगे। जिस तरह आपको याद हो कि जो ऑनलाइन चलान होते हैं, पहले ऑनलाइन चलान होते थे और आप पे नहीं करते थे, अब वो चलान जो है वो चले जाते हैं आपके शनाख्ती कार्ड के अकाउंट में।
आपके जो है वो जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अकाउंट में, या कोई भी गवर्नमेंट का जो अगर आप कोई भी किसी पर्पस के लिए अपना पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी पहले आप वो चालान पे करें फिर आपका ये प्रोसीड होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह ये से भी होगा, आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आएंगे, मनी ट्रेल देंगे, उसके बाद मामला आगे चलेंगे। इसी तरह जो है वो अगर आप किसी किस्म का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई भी अगर आप अब पाकिस्तान में रहते हुए कारोबार करना चाहते हैं तो आपको फाइलर होना पड़ेगा और ट्रेल देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लेके फिर रहे हो और आपके पास कोई ट्रेल ना हो, तो इस तरह जो है वो मामलात और खराब हो जाएंगे। हुकूमत ने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लाजमी कर दिया है। इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।